Good afternoon, friends. As we are approaching the closure of our module or the course, we will like to still cover some things. As you can see, we have covered a lot of things. We have covered regression, ANOVA, correlation, t-test, basics of mathematics, basics of stats. Okay. Now, what we are trying to do is cover up things which might be useful in the examination for the examination purposes or might be useful in niche statistical domain. So किताबों में ये सिलेबस में रहता है, अभी तक हमको कवर नहीं किया था बिकॉज प्रैक्टिकली इन चीज़ों का यूज जनरली नहीं होता है. ठीक है, दैट डज नॉट मीन कि वी विल नॉट टच इट. तो अब बेसिक स्टैट्स में ये भी आता है, बट आई हैव नॉट टच दैट बिकॉज बेसिक आपको पहले बेसिक सिखाना आता था जिसका ज़्यादा चलन है, जो ज़्यादा यूज़ होता है. तो अब हम वो चीज़ें छुएंगे, तो इसीलिए मैंने इसका नाम दिया एडिशनल कंसेप्ट टू बी स्टडीड. ओके, नाउ ये एक चीज़ है एक्सपेक्टेशन. तो होता क्या है, एक्सपेक्टेशन इज द मीन वैल्यू. व्हाट डज मीन वैल्यू मीन्स, आपको पहले ही बताया था. मीन वैल्यूज म्यू. ठीक है, ये म्यू होता है, लेकिन इसको जनरली हम लोग एक्सपेक्टेशन बोलते हैं ई स्टैटिस्टिकल टर्म्स में. एवरेज भी नहीं बोलते हैं, मीन भी नहीं बोलते हैं. एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू, दिस इज अ टर्मिनोलॉजी. सो एक्सपेक्टेड वैल्यू किसी भी चीज़ की एवरेज या मीन ही होती है. नाउ अब ये जो प्रॉपर्टी है कि अगर एक चीज़ है x, उसका मीन अगर म्यू है और अगर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी है, सो हमको y की y का म्यू निकालने की जरूरत नहीं है, हमें करना पड़ेगा y की एक्सपेक्टेड वैल्यू इज a टाइम्स e का एक्सपेक्टेड वैल्यू, x का एक्सपेक्टेड वैल्यू प्लस b. ओके, दैट इज व्हाट वी हैव रिटन. ठीक है, पहली चीज ये. अब ध्यान से देखिए, ये चीज हमने पहले भी स्टडी करी थी. व्हाट इज एन एक्सपेक्टेड वैल्यू? सो यहां पे लिखा हुआ है xi इंटू pxi. ओके, सो ये क्या है, ध्यान से देखिए. जब भी हम करते हैं एवरेज निकालते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, मान लीजिए 5 चीज़ों का एवरेज निकाल रहे हैं, तो हम इसको डिवाइड करते हैं बाय 5 क्योंकि 5 चीज़ें हैं. सो व्हाट इज दिस? एक्चुअली इट इज 1 डिवाइड बाय 5, 2 बाय 5, 3 बाय 5, चलिए 3 बाय 5, 4 बाय 5, 5 बाय 5. अब व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स कि पहला एलिमेंट हुआ x1 इंटू 1 बाय 5. व्हाट इज 1 बाय 5? 1 बाय 5 इज द कॉन्ट्रीब्यूशन. तो 1 2 3 4 5, अगर 5 एलिमेंट्स हैं, so what is the probability of getting 1 if we pick randomly? So that is 1 by 5. इसी तरह और 1 by 5 की जगह I will write it at probability of 1. फिर x2 into probability of 2 plus x3 into probability of 3 or x3, whatever you want to say. We should write x1. So probability of x, value of x1 into probability of x1 plus x2 into probability of x2 plus x3 into probability of x3, x4 into probability of x4, x5 into probability of x5. ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज. नाउ इसका हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देख लेते हैं एक और केस में. देखिए, अगर आपके पास हो डेटा 1, 2, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो इसका हम एवरेज कैसे निकालेंगे? हम लोग कहेंगे इसका एवरेज कहेंगे 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3
प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 6, यही कहेंगे ना हम लोग. दिस इज व्हाट वी विल से. सो व्हाट इट मीन्स, अल्टीमेटली वही हुआ कि x1, हाँ x1 इंटू पी ऑफ 1, पी ऑफ x1. अब p of x1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, सो दैट इज 1/6. और इसी तरह x2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, सो दिस इज 2/6. क्यों, 2 बार है. तो ध्यान से देखिए, हमने यहां पे अगर हम एक चार्ट बना लें कि 1, सो दिस इज व्हाट वी वर राइटिंग. ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू इज 1 2 3 4 5. तो 1 की प्रोबेबिलिटी है 1/6 इस केस में, 2 की प्रोबेबिलिटी है 2/6, 3/6, 4/6, 1 की प्रोबेबिलिटी, 3 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 की प्रोबेबिलिटी 1/6 और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6. तो ध्यान से देखिए, ये जो फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द एलिमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एलिमेंट. सो दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू. ये बेसिक फॉर्मूला है. फॉर्मूला है, कंसेप्ट है, इसको आप जैसे भी समझना चाहें. ओके, तो ये समझिए पहली बात. तो दिस इज अ न्यू थिंग विच आई टॉट. वी हैव डन इट बट वी हैव नॉट डन इन दिस मैनर. ओके, so this is called expected value. Now moving ahead, okay, there is something called bi-random variables. Now what happens, many a times it is important to study 2 variables at a time. सिर्फ एक वेरिएबल्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है. ओके, सो आई हैव गॉट 80%. इज दैट अ गुड वैल्यू स्टैटिस्टिक्स? नॉट रियली. इट ऑल्सो मैटर्स कि टॉपर कितने नंबर है. So sometimes 2 events or 2 variables are required for us to understand. It makes a meaning sense. Value तो काम करती है, that is not an issue. But the variable makes more sense when there are 2 variables. Okay? ठीक है? That is the point. So sales तो बहुत ज़्यादा है, जैसे एग्जाम्पल है. अब एक्सपेंडिचर करिए, सेल्स ज़्यादा है, तो भाई हमको ये भी तो देखना है कि एक्सपेंडिचर सेल्स कैसे आपस में कैसा है. ऑप्टिमम सेल्स का मतलब थोड़ा ना है कि कुछ भी करें. तो देयर फॉर 2 वेरिएबल्स, हाइट एंड वेट. बहुत ज़्यादा इनका हाइट है तो बहुत ज़्यादा वेट भी हुआ तो पर्सन फिट है कि नहीं है. सो इसी तरह वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि समटाइम्स इट इज टू अंडरस्टैंड एन इवेंट वी नीड 2 वेरिएबल्स टू मेक इट प्रॉपर्ली अंडरस्टूड. अभी एग्जाम्पल देखते हैं, आगे देखेंगे. ऐसे इवेंट को समझाने के लिए हमारा यूज होता है जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. सिंगल वेरिएबल और यूनिवेरिएट के लिए होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. आपको अगर शायद याद हो, एक होता है पीडीएफ, एक होता है पीएमएफ. तो ये होता है कंटिन्यूअस के लिए, ये होता है डिस्क्रीट के लिए. कंटिन्यूअस में इंटीग्रेशन यूज होता है, डिस्क्रीट में समेशन यूज होता है. ठीक है, हमने बात करी थी जब नॉर्मल कर्व शुरू किया था. एनीवेज, कमिंग बैक. ठीक है जी. सो देयर आउटकम्स में बी जनरेटेड बाय फंक्शन प्रोबेबिलिटी. वो क्या है? पी एक्स वाई. ठीक है, अब यहां पे देखिए हम कैसे एक इवेंट समझते हैं. सॉरी, एक्स इज नंबर ऑफ हेड्स. ठीक है, इन 3 टॉसिंग्स. And y is difference between number of heads and tails. Okay, now we will find the probability function of this. एक इवेंट है x, वेरिएबल है x. इवेंट नहीं है, वेरिएबल है. एक वेरिएबल है x. ठीक है, उसमें हम यूज कर रहे हैं नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसिंग्स. 3 टॉस किए. ठीक है, दूसरा है y. अब आगे देखते हैं. ये देखिए, जैसे कि हमें पता है कि 2 ही पॉसिबिलिटी है, हेड या टेल. सो एच 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 ऐसे करके 2 into 3 8 कॉम्बिनेशंस विल डू प्रॉब्लम. 2 power 3 8 कॉम्बिनेशन. तो बड़ा सिंपल है, फिर से बता देता हूँ. वैसे अगर आप समझ तो गए होंगे कि पहला इवेंट होगा हेड या टेल,
दूसरा भी होगा हेड या टेल, तीसरा भी होगा हेड या टेल। तो दिस विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 पॉसिबिलिटीज। अब कोई आपको मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, इसे कैसे लिखते हैं। देखिए, हाउ डू वी राइट दिस, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा ये। तो पहले कॉइन को कहेंगे, ये टॉस कर, सिर्फ पहला कॉइन, कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3, ठीक है। सो हेड 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 आया, टेल आया, फिर से हम लिखेंगे हेड टेल, फिर से लिखेंगे हेड टेल, फिर से लिखेंगे हेड टेल। इस तरह करके 8 बार हो गया। अब दूसरे कॉइन को हम कहेंगे, ये ऐसे है, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, ओके। और तीसरे वाले में हम कहेंगे हेड 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 टेल 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 टेल। सो इस तरह हमको पूरा कॉम्बिनेशन, ध्यान से देखिए यहां पर हो क्या रहा है। पहले को हमने एक लेवल पे फ्लिप किया, दूसरे को 2 बार में, तीसरे को उसका डबल। तो इस तरह से हमारे 8 के 8 कॉम्बिनेशन जनरेट हो गए। सो फर्स्ट को हमने 2 टू पावर 0 1, इसको 2 टू पावर 1 और इसको 2 टू पावर 2। सो ये एक तरीका होता है। अब डिजिटल जिसने पढ़ा होगा कंप्यूटर्स में, इसे कहते हैं ट्रुथ बुलियन लॉजिक। सो इसमें नहीं जाएंगे हम लोग, बट मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी आपके कितने वेरिएबल हो, अगर 3 चॉइसेस भी हो, 4 चॉइसेस, तो पॉसिबिलिटी कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी एग्जांपल के ऊपर है लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, दिस इज एडिशनल कंसेप्ट क्लास। सो जो रह गया है, मतलब जनरली यूज होता है या यूज हो सकता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी मान लीजिए आपके पास होता एक इवेंट, ठीक है, ए, जिसमें 3 वैल्यू हो सकती हैं, यू कैन विन, यू कैन लूज, यू कैन ड्रॉ, ठीक है। और एक और दूसरा इवेंट है बी, अगेन उसमें हो सकता है विन, लूज, ड्रॉ। अब देखेंगे तो इसमें अब कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, दिस विल बी 9 कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, विन लूज डी, विन लूज डी, विन लूज डी, ये पहले का हो गया। फिर ए का कैसे होगा, विन विन विन, लूज लूज लूज, डी डी डी, सेम लॉजिक, ठीक है। तो ये 9 जनरेट हो गए। तो कंसेप्ट यही है। अब अगर सी भी हो आपका, तो अब कितने कॉम्बिनेशन होंगे, अब होंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, 27, ठीक है। अब 27 कोई बना सकता है, चलिए अब बनाते हैं आपके लिए। ये हो गए 9 कॉम्बिनेशंस। अब अगर तीनों बनाने हो ए बी सी, ध्यान से देखिएगा, मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लिख रहा हूं। एल, तो 27 बार होगा तो हमको WLD 9 बार लिखना पड़ेगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 1 2 3, हाँ 6 हो गए, 7 बार, 8 बार, 9 बार, ठीक है। अब देखिए, अब हमने लास्ट टाइम कैसे किया था, हमने कहा था इसको विन विन विन, एल एल एल
डी 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 डब्लू 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 एल 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 डी 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 डब्लू 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 एल 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 डी डी डी। ओके, नाउ हाउ इट विल हैपन। अब देखिए सी कैसे होगा, डब्लू 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 एल 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 एल, ठीक है, डी 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 डी। ओके, सो अब इस डिस्क में 27 कॉम्बिनेशन जनरेट हो गए। तो यहां पर हुए देखिए 3 × 9, यहां पर कितना हुआ, ध्यान से देखिए। ओके, तो 27 कॉम्बिनेशन, तो ऐसे करके आपके सारे यूनिक कॉम्बिनेशन जनरेट हो जाते हैं। So coming back, we were doing joint probability. This is a way to generate combinations. Okay, permutations, sorry, not combinations. Because here, please understand, WLD is different from LDW. हमने बात करी थी कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में क्या फर्क होता है। ओके, सो कमिंग बैक, सो सिंपल है, जब जीरो हेड है तो y की वैल्यू क्या है, What is y? Y is the difference between head and tails. तो अगर जीरो हेड है तो 3 टेल्स हुए, ठीक है जी। सो पी एक्स जीरो वाई इज, तो एक ही इवेंट हुआ टी टी टी। सो पी एक्स जीरो वाई थ्री इज इक्वल टू 1/8, क्योंकि ऐसा एक ही बार हो सकता है जब कोई भी हेड ना आए तीनों बार में। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। अब देखिए अगर हम सिर्फ पी एक्स इक्वल टू 0 बोलते हैं तो शायद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो आगे देखेंगे। देखिए पी एक्स इक्वल टू एक हेड आया, अगर एक हेड आएगा तो कितने टेल आएंगे, 2, ठीक है, 2 टेल आएंगे। अब 2 टेल आने कितने तरीके हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है एच टी एच, एच टी टी, टी टी एच और टी एच टी। ओके, सो 3, सो पी एक्स कॉमा 1 वाई कॉमा 1 इज इक्वल टू 3/8, मतलब x की वैल्यू 1 हो, y की वैल्यू 1 हो, ऐसे 3 बार हो सकता है। सिमिलरली हम देखेंगे, सो इस तरह ये प्लॉट बन गया। ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल प्लॉट। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम बड़ा सिंपल सा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, दैट्स इट, 3 ही बनाते हैं और 0 हेड। तो यहां पर भी वही है। ओके, सो दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये एक बहुत सिंपल वेरिएबल है, यहां पे इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि यहां पे इंटर रिलेशन है, ठीक है, लेकिन बहुत जगह अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे हाइट एंड वेट, ठीक है। तो हम लोग को हो सकता है कि सिर्फ लंबे लोग नहीं, बैलेंस लोग चाहिए, तो हम लोग कहेंगे हाइट की लिमिट ये, वाई की इसकी लिमिट ये। ओके, नाउ अब इसमें से, इस जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से अगर हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, व्हाट इज पी एक्स इक्वल इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। So, for all y's at a given x, we will add. Okay? सारे y's को ऐड कर देंगे और वो मिल जाएगा। सिमिलरली ये एक एडवांस चीज़ है, बड़ा सिंपल है। देखिए जो आगे हम देखेंगे इसमें जो किया हुआ है, खा देते हैं थोड़ा सा, जैसे कि पी एक्स वाई है, ठीक है। अगर इसमें से पी एक्स निकालना हो, सो इट विल बी फॉर ऑल वाइज पी एक्स वाई, ठीक है। ज़्यादा इसमें अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
एज आई टोल्ड यू दिस इज एडवांस कंसेप्ट, दो इवेंट को साथ में डिस्क्राइब करना, सो इसलिए हम इसमें जाने, बिकॉज देन इट विल बिकम अ थोड़ा एडवांस स्टैटिस्टिक्स, सो यू शुड नो दीज थिंग्स. ओके, नाउ कमिंग बैक हियर. अब ध्यान से देखिए, वी हैव टॉक ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक सेक्शन था पूरा जिसमें बेस थ्योरम बताई थी और आपको बताया था P ऑफ A by B is equal to P of B into P of B dot PB by A, और ठीक है, that is what we have written. सॉरी, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है. P of A, सॉरी, ये P of A है, या P of A dot PB of B by A. ठीक है जी. सो इस तरह P of A ये है, तो दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हम यहां पर भी देख रहे हैं. साफ साफ देखिए. अब ध्यान से देखिए कि यहां पर जो न्यूमरेटर है उसको चेंज कैसे किया गया है. न्यूमरेटर को क्या, x इक्वल टू x एंड y इक्वल टू y. देखिए बहुत फर्क है, दोनों साथ होना. अब यहां यही दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू कि एडवांस स्टैटिस्टिक्स जो बेसियन स्टैटिस्टिक्स है वो इन्हीं चीजों पे बिल्डअप होके आगे बढ़ती है, और बड़ा सिंपल है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्लैश वाई इक्वल टू वाई, स्मॉल वाई लेट्स से, एंड पी एक्स इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स में. दिस इज अ बिग डिफरेंस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. पूरा चेंज हो जाता है. एक है कॉजेलिटी, क्योंकि इसमें प्रोवाइडेड लेट मी रीराइट, provided y has provided, और वहां प्रोवाइडेड नहीं है. ये फर्क समझ रहे हैं. ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस. ये चीज ध्यान से देखिए. फॉर ईच पॉसिबिलिटी वैल्यूज ऑफ x फॉर x एंड y फॉर y, रेंज ऑफ y ओवर रेंज ऑफ y. ठीक है. सो अल्टीमेटली दिस इज द क्रक्स ऑफ Bayesian statistics, conditional probability I told you, and I'm just mentioned little bit. X provided y has happened, y and x and y. तो एक है x and y, this is and. ठीक है, this is provided. Okay, now we are going ahead. So these are again some things to be learned. If e of x plus y, that is very simple, and what is v? V is variance. Now जैसे कि आपके पास एक डेटा है x, 1 2 3 5 4, एक है y, ठीक है, 2 4 5 6 7, ठीक है जी. अब जब हम एक जनरेट करते हैं z विच इज 1 + 2, 2 + 4, 3 + 5, 5 + 6, 4 + 7, then we will say e of z is equal to e of x plus e of
ठीक है। अब एक तरीका तो यह पहले z निकालें और फिर उसका वेरिएंस निकालें, बट वेरिएंस ऑफ z इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। सिंपल, ये चीज बताने वाली थी। दिस इज व्हाट वी वांट टू टेल यू। जब दो वेरिएबल ऐड करते हैं तो, और ध्यान से देखिए, x माइनस वाई, उसमें भी वेरिएंस ऐड होती है, वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, बिकॉज वेरिएंस आर नॉट सब्ट्रैक्टेड। देखिए इसमें लिखा हुआ है ना, अगर ये है और मान लीजिए h इज इक्वल टू 1 माइनस 2, 2 माइनस 4, z इज इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है जी। 3 माइनस 5, 5 माइनस 6, 4 माइनस 7, ये हमारा h है, वेयर h इज इक्वल टू x माइनस वाई, ऐसा वो x माइनस वाई है जी जी। तो ये तो हम कह सकते हैं माइनस, यहां तो लगा सकते हैं, वेरिएंस में नहीं लगा सकते, और इसको आप चेक कर सकते हैं। वी विल नॉट गो इन, देखिए टू प्रूव दीज थिंग्स आई हैव टू गो टू एडवांस डेरिवेशंस, जहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस एक्स स्क्वायर, वो सब करेंगे, स्क्वायर टर्म्स लगाएंगे, देन इट्स पॉसिबल, इट्स नॉट अ बिग थिंग, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। तो वेरिएंस ऑफ z इज वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। मतलब अब समझिए, दो वैल्यूज को अगर दो सिग्नल्स भी कह सकते हैं इसको। देखिए यही कंसेप्ट लगते हैं आपके, दिस कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू सिग्नल्स जो आपने अगर जो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पढ़ेगा, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, मैथमेटिक्स पढ़ेगा तो स्टॉक वेरिएंस, स्टॉक कोवेरिएंस, दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। एनीवेज वी विल नॉट गो इन डिटेल दैट मच, बट वेरिएंस ऑफ z, सॉरी ये h था ना, ये h है, सॉरी this is h. So variance of h and variance of z are same, even though the means are different. तो दो सिग्नल को जब कंबाइन करते हैं, कैसे कंबाइन कर रहे हैं वो बाद में देखा जाएगा, उनकी वेरिएंस ऐड हो जाएगी। अब ये एक बहुत फिलोसफिकल कंसेप्ट है, इसमें नहीं जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। मतलब अब थोड़ा सा बताना चाहें तो वेरिएंस क्या है, द एक्सटेंट टू विच यू कैन स्विंग इस डेविएशन में। तो जब दो लोग होते हैं तो वो स्विंग तो करते हैं, लेकिन कभी कभी दो का स्विंग ऐड हो जाता है। सो मैक्सिमम है कि दोनों का स्विंग ऐड हो जाए, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। ओके, तो अभी ज़्यादा झूलिएगा नहीं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस। ओके, अब ये ध्यान से देखिए, कोवेरिएंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल x एंड y इज डोनेटेड बाय, हमने ये कोरिलेशन में पढ़ा था। देखिए अल्टीमेटली है वही, ध्यान से देखिए इसमें व्हाट वाज द केस कोवेरिएंस में, xi माइनस x बार इंटू yi माइनस y बार divided by n. n is the number of terms. Okay. So अब उसी टर्म में लिखा हुआ e x माइनस e x x एंड इंटू, यहाँ पर एक और e आएगा, जस्ट वी विल राइट दैट। सो e x माइनस e ऑफ x, व्हाट इज e ऑफ x? दिस इंटू, ठीक है जी, ये बताया मैं आपको। ओके, नाउ प्लीज एक्सपैंड दिस, दिस विल बी दिस। सो कभी कभी आपने देखा होगा कि हम कहते हैं एक्स वाई एवरेज, एक्स एवरेज माइनस वाई एवरेज। ओके, सो ऐसे भी हम करते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। ओके, सो मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एक टर्म है जो हमने डिस्कस किया था, बस यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफिक डिस्कस कर रहे हैं। इट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट फंक्शन।
ठीक है, अगेन दिस वी हैव सन, जो हमने ऐसे किया था 1 2 3 4 5, तो 1 का 1/6, 2 का 1/6, 3 का 1/6, सबका 1/6 था। ओके, तो ऐसे करके एक डाइस में जैसे एग्जांपल है 1/6 1/6, तो सारे प्रोबेबिलिटी ऐड करके ये 1 होगा। ओके, और मैंने आपको पहले बताया था कि ये समेशन इंटीग्रेशन हो जाता है, तो ये वही बात है। ओके, नाउ दिस इज समथिंग न्यू, ये थोड़ा कंटिन्यूअस डोमेन में, तो पहले बताया ध्यान से देखिए, डिजिटल डोमेन में, डिस्क्रीट डोमेन में नहीं है। ओके, अब आपको अगर याद हो, हमने डिस्कस किया था अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी बाय ए इंटू पी ऑफ ए, बट अगर ये इंडिपेंडेंट है, भाई प्रोवाइडेड का मतलब ही नहीं है, भाई हमें तो मतलब ही नहीं है आपसे, दिस टर्म इज पी बी बाय ए, सो पी पी बी बाय ए प्रोवाइडेड मतलब A कैन कॉज B और B इज डिपेंडेंट ऑन A। हाउएवर अगर ऐसा नहीं है, देर इज नो डिपेंडेंसी, देन वी से दिस इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ओके, और वहीं यहां पर आएगा इज इक्वल टू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए। सो जब दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो तो ये होता है, हमने इंटरसेक्शन में पढ़ा था, और उसी का फॉर्म है इंडिपेंडेंस। सो दिस इज नथिंग न्यू, दिस इज जस्ट दैट ये कंटिन्यूस डोमेन में लग रहा है और एवरीथिंग इज सिमिलर लाइक दिस। ओके, नाउ वी आर डन विद द प्रोबेबिलिटी टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी राइट नाउ। ओके, जितनी प्रोबेबिलिटी की टर्म्स थी हमने कर ली है। अब हम जो बात करेंगे, अब हम वो बात करेंगे कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस जो हमने नहीं टच करे थे, जो हमको टच करने हैं। सो लेट मी कम हेयर अगेन। प्रोबेबिलिटी में जब आपको ये बता रहा था पी बी ऑफ ए इज इक्वल टू पी बी, तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, ओके, फाइन।